अगर आज से 20 साल के बाद कभी भी इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री को उठा के देखा जाए और इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री को पढ़ा जाए तो उसमें से एक सबसे पॉपुलर नाम निकल के आएगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इज़ द लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट और हमारा इस लेजेंड हमारे गेम को धीरे धीरे इंटरनेशनल क्रिकेट को जो है अलविदा कहते हुए फॉर्मेट बाय फॉर्मेट। रोहित शर्मा वो इंसान है जिसने उस भावना को जन्म दिया है। रोहित आपने बहुत गर्व बढ़ाया है सबका, इस देश का। You know, he's been a wonderful player for many years for India. इंग्लैंड में जो दौरा रहा था, I think that will be the highlight of रोहित शर्मा। टेस्ट क्रिकेट में अलविदा जरूर कहा है मगर उनमें अभी काफी क्षमता बाकी है। Well, he won't mind that at all. तो सबसे पहले जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था तब रोहित शर्मा ने T20 से अपना रिटायरमेंट ले लिया था। और अब जब इंडिया टेस्ट खेलने के लिए इंग्लैंड जाने ही वाली थी और खबर ऐसे उड़ के आई कि रोहित शर्मा को टेस्ट के कैप्टनशिप से हटाया जा रहा है और तभी रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से भी जो है अपना रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दिया। सो एक वाइट बॉल का फ्लैम्बॉयंट सुपरस्टार, एक पेशेंस टेस्ट ओपनर रोहित शर्मा की टेस्ट जर्नी बहुत ही अप्स एंड डाउन से भरी रही। तो चलिए जानते हैं हम लोग रोहित शर्मा की इसी टेस्ट कहानी को माइलस्टोन बाय माइलस्टोन। सो रोहित शर्मा का जो डेब्यू होता है 2013 में ईडन गार्डन में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट एक टेस्ट सीरीज में, तो वहाँ पे उनको अपना पहला टेस्ट कैप दिया था द लेजेंड हिमसेल्फ सचिन तेंदुलकर ने। और उस मैच में रोहित शर्मा ने 177 रन का एक स्कोर किया था अपने डेब्यू मैच में एंड ही बिकेम द सेकंड प्लेयर टू स्कोर और द सेकंड हाईएस्ट रन गेटर इन हिज डेब्यू मैच। Much as he will do a boundary. A very good position. It's the best. Very well played. The 14th Indian to get 100 on debut. फिर उन्होंने उसके अगले ही मैच में 111 रन का एक इनिंग्स खेला इन द वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े में जाके उन्होंने जब 111 रन का अपना इनिंग्स दिखाया तो दुनिया को उन्होंने ये बता दिया कि रोहित शर्मा इज़ रेडी फॉर टेस्ट क्रिकेट एज वेल। हर एक स्टोरी में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स भरे रहते हैं, कभी ना कभी तो एक स्ट्रगलिंग पीरियड आ ही जाता है। रोहित शर्मा के करियर में वो पीरियड था टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली 2013 से लेकर 2018 तक का, क्योंकि उस पीरियड ऑफ टाइम में रोहित शर्मा को ज़्यादा टेस्ट मैचेस में खेलने का चांसेस नहीं मिला। दैट इज़ बिकॉज ऑफ हिज इनकन्सिस्टेंसी और टीम सिलेक्शन में उनका जगह ना बन पाना, बिकॉज एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में खेला करते थे। अब तक ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे थे फ्रॉम 2013 से 2018, तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 27 मैचेस खेले थे उस टाइम पीरियड में और 1585 रन बनाए थे। 177 का हाईएस्ट स्कोर था, 310 हाफ सेंचुरीज विथ अ स्ट्राइक रेट ऑफ 55.01। फिर उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है 2019 में, जब उनको पहली बार चांस मिलता है एज एन ओपनर या फिर एक ओपनिंग बैट्समैन की तरह खेलने के लिए। जब उनको ये चांस मिलता है तब उस चांस को, उस अपॉर्चुनिटी को रोहित शर्मा बखूबी जो है वो ग्रैब्स कर लेते हैं। एंड वी ऑल नो दैट रोहित शर्मा इज़ द काइंड ऑफ अ प्लेयर हु नेवर मिसेस एनी अपॉर्चुनिटी। जब उनको चैंपियंस ट्रॉफी में ओपनिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिला था तब उस अपॉर्चुनिटी को भी उन्होंने अच्छे से ग्रैब्स किया। अब भी उनको जब ओपनिंग करने का मौका मिला उसको भी उन्होंने अच्छे से जो है पकड़ लिया, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2019 में जो सीरीज़ हुआ था उसमें पहले 176 रन, फिर 127 रन और फिर 212 रन का एक इनिंग्स रांची में खेल के उन्होंने पूरे दुनिया को ये बता दिया कि इंडियन टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग स्पॉट इज फिक्स्ड फॉर रोहित शर्मा। फिर लोग ऐसा बोलने लगे कि रोहित शर्मा इज़ द ओनली प्लेयर हु परफॉर्म्स द होम कंडीशन द टेस्ट मैचेस में रोहित शर्मा सिर्फ होम कंडीशन में जो है परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब रोहित शर्मा ने ओवल टेस्ट में 2021 में 127 रन का एक स्कोर किया जो कि इंडिया की विनिंग कोज में आया एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू विन द टेस्ट मैच इन इंग्लैंड, तो वहाँ पे रोहित शर्मा ने ये भी अपने हेटर्स को रॉन्ग प्रूव करवा दिया कि रोहित शर्मा इज़ ओनली परफॉर्मिंग द होम कंडीशंस। और उसी के बाद उनको जो है अपना टीम का कैप्टनशिप दे दिया गया, टेस्ट टीम का कैप्टन बना दिया गया रोहित शर्मा को। फिर वो खेलने लगे एक काम एंड एक स्ट्रैटेजिक लीडरशिप के एक नए अवतार के अंदर।
फिर 2022 2023 ये टाइम पीरियड था जब रोहित शर्मा अपने टेस्ट मैचेस में अपने टेस्ट के पीक पे चल रहे होते हैं, जहाँ पे 2019 से 2023 के अंदर ये खेलते हैं 26 टेस्ट मैचेस, 2097 रन स्कोर करते हैं और इनका हाईएस्ट रहता है वही रांची वाला इनिंग्स जहाँ पे इन्होंने 212 रन का एक इनिंग्स खेला है। फिर इनका एवरेज था वहाँ पे 51.15 का, जहाँ पे इन्होंने 706 हाफ सेंचुरीज लगाए थे विद अ ब्रिलियंट स्ट्राइक रेट ऑफ 57.06 एंड फॉर अ टेस्ट मैच एंड अ टेस्ट करियर दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्राइक रेट इज़ वेरी वेरी फैंटास्टिक। फिर आता है इनका डाउन पीरियड। तो हर एक स्टोरी में जो है एक ना एक डाउन पीरियड होता है, एक ना एक डाउनफॉल स्टार्ट होता है। तो यह आया था रोहित शर्मा के करियर में इन द ईयर ऑफ 2024, जहाँ पे 2023 में ही हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया था कि रोहित शर्मा इज़ बैटेड एज एन एक्सप्लोसिव ओपनर, एक एक्सप्लोसिव ओपनर की तरह ये जो है बैटिंग करना स्टार्ट किए थे बिफोर 2023 वर्ल्ड कप आप कह सकते हैं। और वही चीज़ इन्होंने अपने टेस्ट मैचेस में भी कंटिन्यू रखा, जिसके वजह से इनके टेस्ट मैचेस में जो है नंबर्स घट गए और स्टैट्स इनके ज़्यादा दिखाई नहीं दिए। हालांकि इनके इनिंग्स में इम्पैक्ट तो हुआ करता था, बट स्टिल यहाँ पे स्टैट्स इनके इनिंग्स में नहीं दिखे। जैसे कि आप लोग जानते हैं 2024 में ये सिर्फ 14 इनिंग्स खेले हैं, जिसमें इन्होंने 619 रन का मतलब टोटल रन्स बनाए हैं और इनका एवरेज था 24.76 का, और इन्होंने टोटल ऑफ 2 सेंचुरीज एंड 2 हाफ सेंचुरीज स्कोर किए थे इस टाइम पीरियड मतलब 2024 में। तो आप लोग देख सकते हैं कि पिछले साल जब 2023 तक इनका जो एवरेज 51 था, वही एवरेज गिर के 24 तक आ गया, 24.76। तो यही था रोहित शर्मा का डाउनफॉल जो इन्होंने 2024 में फेस किया। सो रोहित शर्मा ने थ्रू आउट हिज एंटायर टेस्ट कैरियर 67 मैचेस खेले हैं, जहां पे 67 मैचेस में 4,301 रन इन्होंने स्कोर किया और 2,212 रन का इनका सबसे जो है बेस्ट इनिंग्स इन्होंने खेला था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। फिर 40.58 का इनका जो एवरेज रहा थ्रू आउट हिज एंटायर करियर, और इन्होंने टोटल अपने टेस्ट करियर में 12 सेंचुरीज और 18 हाफ सेंचुरी स्कोर किए हैं विद अ फैंटास्टिक स्ट्राइक रेट ऑफ 57.05। रोहित शर्मा की टेस्ट जर्नी एक एग्जाम्पल है पेशेंस एंड एडेप्टेबिलिटी की। एक प्लेयर स्टार्ट करता है अपना कैरियर एज एन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इन द टेस्ट मैचेस, फिर वो एक ओपनिंग बैट्समैन बनता है जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, फिर वो टीम का लीडर बनता है, टीम का कैप्टन बन जाता है। तो यही है पेशेंस और एडेप्टेबिलिटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल रोहित शर्मा के रूप में। रोहित शर्मा ने अब थ्रू आउट हिज कैरियर ये दिखा दिया कि चाहे फॉर्मेट कोई भी हो, चाहे अगर तुम्हारे अंदर जो डेडिकेशन हो, अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस हो, देन तुम कोई भी किसी भी चीज़ को जो है डोमिनेट कर सकते हो। रोहित शर्मा इज़ ऑलरेडी अ सुपरस्टार इन वाइट बॉल क्रिकेट, बट उनकी टेस्ट जर्नी, उनकी टेस्ट की कहानी भी किसी से कम नहीं, इतने स्ट्रगल्स और इतने अप्स एंड डाउन से भरे हुए उनके जर्नी में। सो रोहित शर्मा ने ये ज़रूर प्रूफ कर दिया है कि अगर तुम डेडिकेटेड हो, अगर रोहित शर्मा डेडिकेटेड है, देन doesn't depend upon the format, रोहित शर्मा is always going to be raw hit। सो रोहित शर्मा का इस टेस्ट जर्नी हम लोग को बहुत कुछ चीज़ें सिखा के जाता है, और जो भी अपकमिंग यंग प्लेयर्स हैं उन लोग के लिए तो खासकर ये बहुत कुछ सिखा जाता है कि यू हैव टू बी डेडिकेटेड, यू हैव टू बी पेशेंट, एंड तुम्हें अपने गेम के ऊपर बिलीव करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। सो इट इज़ अ वेरी prestigious farewell. Let's give a very prestigious farewell to our Indian cricket legend, one of the best captain of India, Rohit Sharma, from his test matches career.